हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो चलिए इसको हल करके आपको दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपको एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी है तथा इस त्रिज्यखंड का केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री दिया है। तो आपको आर दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और केंद्र का कोण को हम लोग थीटा से लिखते हैं, तो थीटा दिया है 60 डिग्री। आपका आपसे पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आपसे पूछ रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, जिसमें हम लोग पाई का मान रख लेते हैं 22/7, ठीक है, इंटू यहां देखिए इंटू आपका क्या दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है 6, तो 6 इंटू 6 लग देते हैं, स्क्वायर है, थीटा आपका 60 डिग्री दिया हुआ है और अपान में 360 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसको काट दीजिए, 0 0 से 6 से काट दे, 6 बार में कटेगा, 6 से 6 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132/7 ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, हो जाएगा आपका ये आंसर। इस तरह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी है 22 सेंटीमीटर। तो चलिए आप क्षेत्रफल निकाल के दिखाते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर और कह रहा है कि इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। चतुर्थांश का मतलब हो गया कि अगर एक वृत्त को 4 पार्ट में बांट दिया जाए तो इसका प्रत्येक पार्ट कहलाएगा चतुर्थांश। तो कह रहा है हमें एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसका चतुर्थांश मतलब इसके चौथाई भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए परिधि दिया है, तो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 2 पाई आर। क्या दिया है? 2 पाई आर। इस हिसाब से देखा जाए तो परिधि दिया हुआ है आपका 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे 2 पाई का मान हम लोग ले लेते हैं 22/7। रेडियस हमको निकाल जाएगा इससे। यहां से देखिए तो हमें रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को ऊपर ले जाइए और 22 और 2 को नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा 22 × 7 अपान में हो जाएगा 2 × 22, तो 22 से 22 कट जाएगा, तो रेडियस आपका हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 7/2। हमें चतुर्थांश चाहिए, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 1/4 लेना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या 1/4, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और रेडियस आपका कितना आया 7/2, तो 7/2 दो बार लिख लीजिए। आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका कट जाएगा, देखिए 2 से इसको काट देंगे तो ऊपर 11 आ जाएगा, 7 से 7 को काट दीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा 11 7 77 और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको क्षेत्रफल निकाल के दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक घड़ी है जिसकी मिनट वाली सुई जो है ये 14 सेंटीमीटर लंबी है। कह रहा है जब ये मिनट वाली सुई 5 मिनट के लिए घूमती है, 5 मिनट घूमने का मतलब हो गया कि 12 से कहां पहुंच जाएगी, 1 पर। कहां पहुंच जाएगी? 12 से 1 पर पहुंच जाएगी ये। तो इसके द्वारा जो ये क्षेत्रफल बन रहा है, मतलब एरिया बन रहा है, मतलब ये क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए, जब मिनट वाली सुई आपकी 12 से 1 पे जाएगी तो ये एक त्रिज्यखंड बनाएगा। क्या बनाएगा? त्रिज्यखंड। तो हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये वाला कोण चाहिए। ये कोण कितना बना रहा है, तो हमें इसका मतलब थीटा चाहिए। तो हमें निकालना पड़ेगा ये 5 मिनट में कितना कोण बनाती है। हमें पता है कि अगर मिनट वाली सुई अगर पूरा घूम जाए, पूरा एक राउंड लगा ले, तो ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो पूरा एक राउंड बनाएगी, तो इसका मतलब मिनट वाली सुई चलेगी वो 60 मिनट, तो इसका मतलब 60 मिनट में बनेगा 360 डिग्री। तो हमें निकालना है कि 5 मिनट में कितना बनेगा। तो देखिए इसको
ये कह रहा है कि 60 मिनट में, देखिए 60 मिनट में जो कोण बनेगा, 60 मिनट में केंद्र पर कोण बनता है कितना, केंद्र पर कोण बनता है कितना, बनता है कोण बनता है कितना बनेगा, बराबर 360 डिग्री। इस हिसाब से अगर 1 मिनट का देखा जाए तो 1 मिनट में केंद्र पर कितना कोण बनेगा, तो आपका हो जाएगा 360 बटे 60। आपसे पूछ कितना रहा है, 5 मिनट का, कितना पूछ रहा है 5 मिनट का, तो 5 मिनट में केंद्र पे कितना कोण बनेगा, तो 360 बटे में 60 गुणे हो जाएगा 5, 0 0 काट दिए, 6 से काट दिए इसको 6 बार में, तो 6 पंचे 30, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब हमें थीटा कितना मिल गया, 30 डिग्री। कितना मिल गया, 30 डिग्री। अब हमसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई का मान क्या होता है, 22 बटा 7। यहां ध्यान से देखिए, रेडियस हमारा कितना है, रेडियस 14 दिया है, तो यहाँ पे 14 को 2 बार लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। थीटा हमें मिल गया, थीटा 30 डिग्री हो गया, और नीचे कितना दिया है, 360 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 360 डिग्री, ये 360 डिग्री हो गया। तो आपका ये कट जाएगा, देखिए 0 से 0 काट दीजिए, और यहाँ पे 3 से काट दिए, 3 1 3, 3 2 6, ये हो जाएगा। 7 से इसको काट दीजिए, 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 6 आ जाएगा। फिर आप काट दीजिए यहाँ पे 2 से 3 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 11। ये टोटल आपका कितना बचा, आपका बचा 11 और 14। तो 11 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने समझा रखा है कि 11 और 14 का मल्टीप्लाई जो होता है, ये 1 4 लिख के बीच में जोड़ के लिख दीजिए 5। तो 11 और 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 154 बटे में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा आ गया 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से, इसके सुई द्वारा बने क्षेत्र, मतलब क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये जो आपका त्रिज्यखंड बना सुई द्वारा, उसका क्षेत्रफल कितना आया, 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका इनकम्प्लीट हो गया। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और दूसरा कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जबकि इसमें कह रहा है पाई का मान 3.14 आपको प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग निकाल के दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर, और पाई का मान कह रहा है इसमें 3.14 यूज करना है। आपको कह रहा है कि कोई अगर जीवा ए बी है, तो इस जीवा के संगत पूछ रहा है, अगर जीवा खींचा जाए तो इसके संगत जो लघु वृत्तखंड है, मतलब आपको ये वाला एरिया, तो इस वाले एरिया का आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पूछ रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। फिर कह रहा है कि अगर इस जीवा के चलते संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब यहाँ पे देखिए ये जीवा हो गई, तो जीवा यहाँ पे ध्यान से कि जो ये चाप है ये आपका क्या है, त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या के बाहर ये हो जाएगा संगत, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, संगत दीर्घ, क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। ऊपर वाला लेंगे तो ये त्रिज्यखंड हो जाएगा। और त्रिज्यखंड किसके बीच में होता है, जी मतलब त्रिज्या और इस चाप के बीच का भाग जो हो जाएगा ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। और इस जीवा और इस चाप के बीच का हो जाएगा लघु वृत्तखंड। तो हम पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ध्यान से दीजिए, पहला निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस हाफ क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है आपका। तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, पाई का मान आपका कितना दिया है 3.14, आर कितना दिया है, आर आपका 10 दिया है, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा। थीटा आपका कितना दिया हुआ है, थीटा आपका दिया है आपका 90 डिग्री। कितना दिया है, 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे थीटा हम लोग लिख रहे हैं 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। नीचे कितना है 360, यहाँ पे देखिए माइनस हाफ, आर कितना है आपका 10 गुणे 10 है, और साइन 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ध्यान से देखिए आपका कटेगा क्या, ध्यान से देखो आपका, अगर हम ये दशमलव हटा देते हैं तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, 100 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, 100 बढ़ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। 9 से इसको काट देते हैं तो 9 चौक 36, 4 बार में कट जाएगा ये। फिर इसको हम लोग 2 से काट लेते हैं, इससे काट देते हैं 2 से, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए तो 2 से बढ़ जाएगा आपका 2 1 2, और यहाँ पे 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया आपका 157 ऊपर बच रहा है,
बटे में यहाँ नीचे 2 बच रहा है, इधर आपका कितना बच रहा है -½ यहाँ देखिए ये हो जाएगा 10 का गुणा कर देंगे तो 10 दाम में कितना हो जाएगा 100 और इंटू कितना हो जाएगा sin 90 का मान 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 157/2 और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100/2, तो 57 में से 100 घटा दीजिए 157 में से तो कितना बचेगा, खाली 57 बचेगा, तो 57/2, 2 से इसको काट दीजिए तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग का क्या निकल के आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये एक आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब आपको बताते हैं दूसरे पार्ट का आंसर। चलिए आप लोग को संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के दिखाते हैं। तो ध्यान से देखिए दूसरा पार्ट कैसे निकलेगा। तो हमें दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे वृत्त में से हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकाल लेते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है πr² θ/360। क्या होगा, पाई का मान कितना है 3.14, आर आपका कितना 10, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, थीटा कितना दिया है 90 डिग्री आपका, पूरे का बटा कितना हो जाएगा आपका, पूरे का बटा आपका क्या है 360, तो यहाँ पे 360 काट दीजिए तो 9 से 4 बार में ये कट जाएगा, 2 से काट दीजिए तो 2 पंचे 10, फिर 2 से आपको यहाँ पे आ जाएगा और 2 से इसको काट दीजिए 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 25 से गुणा कर देते हैं। तो 25 चौका कितना 25, 25 चौका 100, हासिल 10, 25 गुना 25, 10 35, हासिल 3, 25 गुना 75 और 3 78, तो ये आपका 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो 78.5 क्या आ गया 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया आपका, ये लघु त्रिज्यखंड। हमसे पूछ रहा था दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या पूछ रहा है, यहां ध्यान से पूछ रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा दें, हम घटा सकते हैं क्या, लघु वृत्तखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा तरीका भी आप निकाल सकते हैं, अगर हम लोग ये वाला कोण लेके संगत त्रिज्यखंड लगा देते तो सीधे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल आता, लेकिन चलिए ऐसे निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, πr² होता है, क्या होता है πr², और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया है 78.50। यहाँ ध्यान से पाई का मान है 3.14, आर कितना है आपका 10 गुणे 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 314, आगे 2 जीरो बढ़ाएंगे दशमलव लग जाएगा 2 अंक पे, तो यहाँ पे माइनस कितना है 78.50, यहाँ पे इसमें घटा दीजिए -78.50, तो आपका आएगा क्या, इतना देखिए यहाँ पे इधर तो जीरो ही रहेगा, 10 में से 5 घटा दीजिए 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 3, तो 13 में 8 गई तो 8, 5 13 तो 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0, तो 10 में 7 गई तो 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, तो 235.50, तो इसको लिख सकते हैं हम 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल के आया संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकल के आया, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। दूसरा पूछा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा आपसे पूछ रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए आपको इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल के बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है एक चाप, यहाँ पे ये भी क्या है एक चाप है, तो इस चाप की लंबाई L दी हुई है, तो इस चाप की लंबाई हमें L आपको फाइंड करना है, ये निकालना है आपको। और कह रहा है इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो कह रहा है इस चाप द्वारा बनाए गए ये आपका त्रिज्यखंड हो गया, क्या हो गया त्रिज्यखंड, तो इस त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल आपको निकालना है। फिर कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कह रहा है अगर ये वाली जीवा मिला दें, पहला ये वाली अगर जीवा मिला दें तो ये जो वृत्तखंड मिलेगा, तो हमें पहले वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्यखंड का निकालते हैं, ये वाला भी हटा देते हैं, तो ये वाला भी हटा दे रहे हैं। अभी हम लोग को क्या निकालना है, अभी हम लोग को केवल निकालना है, क्या निकालना है, चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखते हैं, पूछ रहा है आपकी चाप की लंबाई क्या होगी, तो चाप की लंबाई का जो फार्मूला है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फार्मूला आपके पास क्या होता है, πr θ/180,
क्या होता है पाई आर थीटा बटा 180। तो पाई का मान हम लोग क्या रख ले, पाई का मान रख ले रहे हैं 22/7। आर हमारा कितना 21, कितना 21, और थीटा आपका कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग लिख दे रहे हैं थीटा कितना दिया हुआ है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, और पाई का मान यूज कर रहे हैं हम लोग 22/7। क्या यूज कर रहे हैं 22/7। नीचे कितना दिया है 180 डिग्री दिया हुआ है। काट दीजिए, आपका 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काट दो 6 3 18, और 3 से काट दीजिए 3 7 21, 7 से 7 कट गया, सिर्फ आपका बचा 22। तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर लंबाई। तो ये जो चाप ए बी थी इसकी लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा आपको कह रहा है संगत, क्या कह रहा है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का आपका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। क्या होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का मान रख लीजिए 22/7, आर हमें कितना है 21, तो यहाँ पे लिख दीजिए 21 × 21। आपका थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा आपका 60 डिग्री है तो 60 रख लीजिए। नीचे कितना है 360, यहाँ से काट दीजिए, तो यहाँ पे 6 से इसको काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा। यहाँ से 7 से काट दीजिए तो 7 3 21, 3 से इसको काट दीजिए 2 बार में कट जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए तो 11 हो जाएगा। तो सिर्फ आपका बचा 11 और आपका बचा 21। तो 11 और 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 231 231 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा निकल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या है संगत, अब ध्यान से देखिए, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका हो गया। अब ये पूछ रहा था आपको कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अगर हम इस जीवा को मिला दें, ए बी क्या है जीवा, तो इस जीवा द्वारा जो है ये वृत्तखंड है आपका, क्या है ये वृत्तखंड है। तो ये जीवा और चाप के बीच के भाग को क्या बोलते हैं वृत्तखंड। तो आपसे पूछ रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए हम लोग क्या निकालते हैं। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला किसका है वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। तो यहाँ ये पाई आपका हो जाएगा 22/7, ठीक है। रेडियस आपका कितना हो जाएगा 21, 21 × 21। थीटा आपका कितना दिया है 60 दिया है तो 60 ले लीजिए। नीचे कितना दिया है 360, 360 ले लीजिए, माइनस हाफ आर कितना 21 × 21। यहाँ देखिए, और साइन कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन कितना, साइन हो जाएगा आपका 60। क्या हो जाएगा साइन 60, इंटू में लिख दीजिए साइन 60। ध्यान से देखिए कुछ कटेगा आपका, तो यहाँ पे 0 0 काट दीजिए, 6 से इसको काट दीजिए 6 बार में, फिर काट दीजिए आपको 7 से काट देंगे 7 3 21 3 बार में, 3 से इसको काट दिए 3 दूनी 6, 2 से इसको काट दीजिए यहाँ पे 11। तो 11 और 21 का मल्टीप्लाई अभी हमने बताया था कि 231 आएगा। क्या आएगा 231, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 21 का 21 से करेंगे तो 441 आ जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा आपका 2, इंटू में कितना हो जाएगा साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। क्या हो जाएगा √3/2। तो ये आप क्या 231 माइनस 441 और इसका गुणा कर देंगे तो √3 बटे में कितना हो जाएगा आपका 2 दूना 4। ये इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग का क्या आ गया कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना लेगा 231 माइनस 441/4 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।